नमस्कार साथियों, वेलकम यू ऑल। मैं हूं सुरेश जंगीड़ और आज हम बात करेंगे शॉर्ट पैराग्राफ टॉपिक के बारे में जो कि 10th क्लास में आता है। और इसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बर्निंग इशू के बारे में जो वर्तमान सिचुएशंस में बहुत ही ज़्यादा खतरा बन चुका है लोगों के लिए। वो है आपका कोविड-19। देखिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 शब्द जो वर्ड है वो है क्या। ये जो कोविड-19 वर्ड है ये कोरोना वायरस डिजीज़ के बारे में दिया गया है जो 2019 में क्या हुआ था, पनपा था। और इसके बारे में अब की बार बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि इस बीमारी के बारे में आपको कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया जाए। तो आइए हम जानते हैं कि इसके बारे में हम क्या लिख पाएंगे और हमें अच्छी तरह से इसे याद करना है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस, ये जो कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ये डिजीज़, ये बीमारी फैली है, वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, इसे पहली बार पहचाना गया ड्यूरिंग दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में इन वुहान सिटी, एक शहर का नाम है वुहान, वहाँ पे इसे पहली बार देखा गया ऑफ चाइना। और ये शहर कहाँ का है? चाइना का। चाइना के एक शहर वुहान में दिसंबर 2019 में सबसे पहली बार ये जो कोरोना वायरस है इसे पहली बार क्या किया गया, लोगों के द्वारा जाना गया, देखा गया। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे शॉर्ट में आप WHO के नाम से भी जानते हैं, कंसिडर्ड, उसने स्वीकार किया है द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 की ये जो कोरोना वायरस डिजीज़ बीमारी है वो वास्तव में फैल रही है एज ए पैंडमिक, एक बहुत ही विश्वव्यापी आपदा के रूप में, एक महामारी के रूप में, ऑन 11 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 को। तो WHO ने क्या किया है, 11 मार्च 2020 को इस कोविड-19 को क्या कर दिया है, एक महामारी के रूप में स्वीकार कर लिया है। इट इज़ स्प्रेडिंग, और ये जो बीमारी है वो फैल रही है वेरी फास्टली, बहुत ही तेज़ी से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में। सारा संसार वर्तमान समय में इसकी चपेट में आया हुआ है। अब ये तो बात थी इसके प्रारंभिक जानकारी के बारे में कि ये कोविड-19 क्या है और क्या नहीं है, कहाँ से ये फैला। अब बात करते हैं कि ये जो कोविड-19 बीमारी है वो फैलती कैसे है। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। देखिए, इन्फेक्शियस का मतलब होता है संक्रामक, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाए, फैल जाए। तो ये एक संक्रामक बीमारी है, डिजीज़ है। इट स्प्रेड्स, ये फैलती है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ड्यूरिंग, के दौरान, क्लोज कॉन्टैक्ट, जब वो निकट संपर्क में आते हैं। तो लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, निकट आ जाते हैं, तो इससे ये बीमारी क्या हो जाती है, अक्सर फैल जाती है। इट कैन बी मोर डेंजरियस, और ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है टू द पीपल, ऐसे लोगों के लिए, स्पेशली, विशेष रूप से, हु आर सिक, जो कैसे हैं, बीमार हैं, एंड हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, और जिनकी स्वास्थ्य से संबंधित क्या हैं, समस्याएं हैं। बीमारी तो फैलती ही है, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ये विशेष रूप से परेशान कर सकती है। उनके लिए ये और भी ज़्यादा डेंजरियस, खतरनाक हो सकती है, जो लोग कैसे हैं, बीमार हैं, और साथ में जिनको स्वास्थ्य से संबंधित क्या हैं, समस्याएं हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इट प्राइमरली, ये प्राथमिक रूप से, विशेष रूप से अफेक्ट्स, प्रभावित करती है आवर नर्वस सिस्टम, हमारे स्नायु तंत्र को, एंड डैमेजेस इट, और उसे क्या कर देती है, ये नष्ट भ्रष्ट कर देती है, वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है। बीमारी का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे स्नायु तंत्र पर। और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इट लिमिट्स, ये सीमित कर देती है द फंक्शनल एबिलिटी, कार्य क्षमता को, ऑफ आवर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पायरेटरी का मतलब होता है श्वसन से संबंधित, श्वास से संबंधित, और ऑर्गन्स का तात्पर्य अंग। तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं जो श्वास क्रिया में हमारे काम में आते हैं, उनकी फंक्शनल एबिलिटी, कार्य क्षमता को ये बीमारी क्या कर देती है, कम कर देती है। इसका तात्पर्य लोगों को श्वास की समस्याएं हो जाती है। कॉमन सिम्टम्स, अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इस बीमारी के देखने को मिले हैं। अब वो क्या क्या है कॉमन सिम्टम्स, कुछ साधारण से लक्षण ऑफ कोविड-19, ये जो बीमारी है कोविड-19 की, आर फीवर, क्या है उनमें, सबसे पहले बुखार। कोविड-19 जिस व्यक्ति को होगा उसको सबसे पहले क्या फील होगी, बुखार। ड्राई कफ, सूखी खांसी उसे आएगी। शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, और श्वास उसे छोटी आने लगेगी, जल्दी जल्दी आने लगेगी। एंड लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, इसके साथ में
उसे गंध का एहसास भी नहीं होगा और स्वाद का एहसास भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति कोविड-19 से अफेक्ट होते हैं उन पे क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उन्हें फीवर नज़र आएगा, फीवर उनके हो जाएगा, बुखार हो जाएगी, सूखी खांसी उनको आएगी और उनकी छोटी छोटी सांसें वो लेने लग जाएंगे। साथ में स्मेल और टेस्ट, जो श्वास में गंध की जो योग्यता होती है वो, और साथ में स्वाद का जो ज्ञान है, आकलन है, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ उसके क्या है, सामान्य से लक्षण हैं। अब बात करते हैं लक्षणों के बाद में ऐसे क्या कदम है जो हम उठा सकते हैं जिनसे हम खुद को क्या कर सके, बचा पाए। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज, हम खुद को बचा सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। एंड अदर्स, और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। बाय कीपिंग सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दृष्टि से दूरी बनाकर रखने से। तो हम सामान्य लोगों से यदि दूर रहें, थोड़ा दूरी बनाकर रहें, तो हम अपने आप को और दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा वियरिंग मास्क, हमें क्या करना चाहिए, मास्क भी पहनने चाहिए इन पब्लिक, जब हम क्या करें, पब्लिक में जाएं, घर से बाहर जाएं। एंड वॉशिंग हैंड्स, और साथ में क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों को धोते रहना चाहिए। जब कभी हम बाहर जाएं, किसी चीज़ को ऐसी को छुएं जो इन्फेक्टेड हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को धोना चाहिए। साथ में मास्क हमें पहने रहना चाहिए। नॉट कफिंग, हमें क्या नहीं करना चाहिए, खांसना नहीं चाहिए, और स्नीजिंग, और छींकना भी नहीं चाहिए इन ओपन, खुले रूप से ना ही छींकें और ना ही खांसें। ये बातें हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। वी मस्ट रिफ्रेन का मतलब होता है बंद करना, रोकना। तो वी मस्ट रेफ्रेन, हमें रोकना चाहिए फ्रॉम सेकिंग हैंड्स, हाथों को मिलाने से, एंड हगिंग, और आलिंगन करने से। एक दूसरे को गले मिलने से या फिर हाथों को मिलाने से हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। इन कार्यों को रोकना चाहिए। तो हाथ भी नहीं मिलाने चाहिए और लोगों से गले भी नहीं मिलना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, फॉलो द रूल एंड रेगुलेशंस, हमें सारे नियम और कायदे मानने चाहिए मेड बाय गवर्नमेंट, जो सरकार ने क्या किए हैं, निश्चित किए हैं। हर देश और हर राज्य की सरकारें क्या करती हैं, अपने अपने दिशा निर्देश लोगों को देती हैं। हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में उन दिशा निर्देशों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टे होम स्टे सेफ। सबसे अच्छा यह है कि अपने घर पर रहें और क्या रहें, सुरक्षित। जब तक अति आवश्यक न हो, घर से बाहर नहीं निकलें। यदि आप इस नियम को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये था आपका कोविड-19 का शॉर्ट पैराग्राफ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।